आ गया चिरंजीव, क्या नाम है, किधर है? नमस्कार। कहाँ है? कोई बात नहीं, आप ये देखिए, ये हम लोग को ये क्या हो यहाँ क्या है? अच्छा इधर है। ये होती है, ये क्या है? होती है। बायोमेडिकल वेस्ट वो जो ये ओपीडी कंप्लीट। बैठो बैठो, ये थोड़ा पुताई उताई करवा लो ना, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैंने वो प्रोसेस चल रहा है। हाँ। चेंज होके वो बगल वाला जो घर है, तो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें जो किया जा सकता है नहीं हो रहा है। तो अपने एवरेज कितने पेशेंट है रहते हैं इंडोर में हाँ। एवरेज 20 इंडोर ओपीडी रूटीन के लिए कितने आते हैं? नाउडेज इट इज लेस, अदरवाइज बिकॉज ऑफ कोविड। 500 600 अच्छा पर डे? एवरी अच्छा और our annual last year 1,20,000 OPD attendance, emergency is around 50,000. और स्टाफ टोटल कितने, डॉक्टर्स कितने हैं? Doctor 3 plus 1. 3 plus. कितने चाहिए वैसे एज पर नाउ? 7 होना जरूरी। और नर्सेस Nowadays 40. कितना होना चाहिए? Actually we are on the verge of enhancement of bed. टोटल बेड कितना है अभी? 60. हाँ तो कम से कम 100 बेड हो सकता है। वो तो इच्छा हम लोग की भी है ऐसे सर। आप प्रपोजल बना के भेजो स्टेट को, 100 बेड चाहिए, 10 डॉक्टर चाहिए कम से कम। मिनिमम चाहिए। हाँ और कम से कम जो है 24 नर्स चाहिए। और सर ये वही तो नहीं हो पा रहा है। क्लीनिंग स्टाफ ओनली 1, वो भी आउटसोर्सिंग। तो आप बताना और भी भेज देंगे, क्योंकि नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में तो पहुंच जाता है। ये है क्या? हाँ जरा तो ये तो किट है, पीपी किट है और ये मास्क है। थैंक यू। बस आप इसी तरह सेवा करते रहिए। निश्चित सर, आप हमारे लिए कोई काम होता आप बताना, डेफिनेटली संकोच मत करना। राजनीति अपनी जगह है, ना दूसरा ये तो धर्म का काम है। थैंक यू। ठीक है ठीक है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आपका क्या अनुभव रहा? ये माटीगाड़ा बीएमएच से मिलना हुआ, अस्पताल परिसर का भ्रमण हुआ। तो देखिए ये समय ऐसा तो नहीं है हम किसी पे आरोप कर लगाएं या ब्लेम करें। ये संकट का समय है, मैं समझ सकता हूँ, और प्रेशर ऑब्वियसली राज्य सरकार के ऊपर में भी है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के भी है। लेकिन ये कोरोना के समय में ये सब चीज़ें ध्यान में आती है। बट जब कोरोना नहीं था तो भी ऐसा ध्यान में आता है। हमारे इस क्षेत्र में जितने भी अस्पताल है वहाँ पे एक तो डॉक्टर की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, नर्सेस की शॉर्टेज है, और जो सफाई कर्मी है उनकी बहुत शॉर्टेज है। अब आप देखिए ये माटीगाड़ा इस प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी के अंदर में रूटीन में, जैसा डॉक्टर ने बताया, 500-550 ओपीडी पेशेंट रोज़ आते हैं, और ऑन एन एवरेज जो है यहाँ पे 20 पेशेंट हमेशा रहते हैं। तो अब इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप को चलाने के लिए सिर्फ 3 डॉक्टर हैं, और 14 जो है इनके पास नर्सेस हैं, और सफाई कर्मी के नाम से एक ही है, वो भी आउटसोर्स से कॉन्ट्रेक्चुअल में है। तो इतने बड़े सेटअप में कम से कम 8-10 डॉक्टर हों, 20-22-24 तक नर्सेस हो, और एज़ पर नॉर्म्स बता रहे थे करीब 6 सफाई कर्मी हो, और इतना बड़ा जो माटीगाड़ा जो क्षेत्र है, मुझे लगता है इसमें बेड की भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। और ये जो 16 बेड का अस्पताल है, कम से कम 80 से 100 बेड का होना चाहिए।
और मुझे ऐसा लगता है अभी भी समय है, क्योंकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये बंगाल में तो बहुत पीक इसका जो है अभी ऐसा लगता है चल रहा है। तो अभी भी मुझे लगता है राज्य सरकार की आंखें खुलनी चाहिए और इसकी जो है व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और हमारे पूरे सिलीगुड़ी क्षेत्र में आज भी दुख की बात यह है कि सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के अंदर में आज भी प्रतिदिन 2 से 2,500 ही टेस्टिंग हो रहे हैं, और कभी ज़्यादा हुआ तो 3,000 होता है, जबकि उस टेस्टिंग जो लगी है वहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से उसकी कम से कम जो है 12,000 टेस्ट रोज़ हो सकते हैं। टीएमसी सरकार जानबूझकर टेस्टिंग पूरा नहीं करा रही है। उसका एकमात्र कारण है क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था देखने वाले हैं उनको डर है कि टेस्टिंग ज़्यादा होगी, पॉजिटिव ज़्यादा आएंगे तो मुख्यमंत्री जी की डांट पड़ेगी। लेकिन वो अपनी नौकरी तो बचा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और अगर हम तुरंत टेस्टिंग को नहीं बढ़ाते तो ये समस्या बहुत लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में चलेगी। आप देखिए, नॉर्थ बंगाल की आप तुलना अगर आसाम से करेंगे, आसाम में करीब 3 करोड़ 9 लाख जनसंख्या है और 2.5 करोड़ के आसपास हमारे नॉर्थ बंगाल में भी है। जनसंख्या के हिसाब से करीब करीब सेम है। आज तक जो है आसाम के अंदर में टेस्टिंग हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है। आप नॉर्थ बंगाल एक बार छोड़ दीजिए, पूरी 9 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन पश्चिम बंगाल की है। आज तक का डाटा बता रहा हूँ, 37 लाख टेस्ट हुआ है। लेकिन 3 करोड़ की जनसंख्या वाला आसाम 39 लाख टेस्ट जो है कल तक हो चुके हैं। अगर उसकी आसाम की भी तुलना करें तो अब तक जो है 1 करोड़ टेस्ट होने चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में 9.25 करोड़ जो है टेस्ट हो चुके हैं, जबकि हमारी 9 साढ़े 9 करोड़ की जो पश्चिम बंगाल की आबादी वाला राज्य है उसके अंदर में अभी तक 36-37 लाख तक ही हम पहुँचे। तो बहुत भारी कमी है, मतलब 1/3 1/4 ही हम जो है टेस्टिंग कर रहे हैं। इसको हम जितना जल्दी बढ़ाएंगे मुझे लगता है उतना तेज़ी से हम कोरोना के ऊपर में कंट्रोल ला सकते हैं। इसका स्थायी समाधान कब तक होने की संभावना आप देख पा रहे हैं? किसका? कोरोना का? कोरोना का या फिर बंगाल में जिस तरह की स्थिति स्वास्थ्य को लेकर के? देखिए, मतलब ये सब कुछ निर्भर पड़ता है राज्य सरकार के ऊपर में। और राज्य सरकार जो है, मतलब मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, देखिए ममता दीदी भी नहीं चाहती होगी कि कोरोना बढ़े, क्योंकि उससे उनको नुकसान है, ये बात वो जानती है। और मैं भी समझ सकता हूँ, इतनी मानवता तो उनमें बची होगी। लेकिन ये कोरोना ख़त्म कब होगा? जब हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होगी और हम तेज़ी से टेस्टिंग करेंगे और तेज़ी से लोगों का इलाज करेंगे और घर घर जा कर के लोगों को ढूंढ करके टेस्ट करेंगे और स्वास्थ्य की व्यवस्था को ठीक करेंगे, तभी तो ये टेस्टिंग। ऐसा है, उन्होंने ये ऐसा मान लिया है कि मैं भगवान भरोसे छोड़ देती हूँ, जो होगा भगवान इसको जल्दी ठीक करेगा। तो एक बात यह है कि मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारे बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे भारत में सबसे अव्वल है। देखिए, वो तो अपनी दावे पेश करती रहेंगी और कोई ऐसा बात बोल दीजिए जो उन्होंने कहा और वो सच हो। ये आदी हो चुके हैं, मतलब झूठ बोलने के और गलत आंकड़ों को पेश करने में, और हर चीज़ को जो है इस हर राजनीतिकरण होती है और सही आंकड़े जो है जनता के सामने नहीं रखे जाते और झूठ का प्रचार जो है टीएमसी सरकार बहुत तेज़ी से करती है।